कराची में सुबह सवेरे बादलों की भरपूर इनिंग शहर को तहस नहस कर दिया। शहर भर में करज चमक के साथ बारिश। कोरंगी, औरंगी, सदर, डिफेंस, जौहर, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद समेत पूरे शहर में अबर बरसा। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सुबह सवेरे काम पर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का दूसरा स्पेल शाम 6 बजे के बाद बरसेगा। करज चमक और आंधी का इम्कान जाहिर किया गया। From the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. ट्रंप का कौम से खिताब, तवक्कुआत के बरक्स कहा कि ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। अमन का इनाम मांगने वाला अमरीकी सदर आग और खून का खेल जारी रखने पर बज़ेद। मशरिक़ वुस्ता में मजीद तबाही का इंदिया, कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही रजीम की तब्दीली का दावा भी कर गए। बोले कि ईरान में अब कोई खतरा बाकी नहीं रहा, जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। ट्रंप का जंग जारी रखने का बयान कारोबार के लिए तबाहकुन साबित हुआ। एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। जापान की मार्केट में 1.5% कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया की मार्केट 2.6% नीचे आ गई। हांगकांग की हैंग सेंग इंडेक्स में भी तकरीबन 1% कमी देखी गई। ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। कारोबार शुरू होते ही 4 नफसियाती हदें गंवा दी। 100 इंडेक्स में 4,400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट 2.87% तक गिर गई। इंडेक्स 1,51,000 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल 4.7% महंगा हो गया। कीमत $104.82 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% इजाफे के बाद $106.89 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ तेल की कीमतों में कमी हुई थी, जबकि आलमी मार्केट में नेचुरल गैस $2.87 पर ट्रेड हो रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात में खुफिया इज्तिमागाह पर हमले करके 37 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक कर दिया है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का दावा। तर्जुमान ने वीडियो बयान में कहा कि मरकज़ी खलीज फारिस में सेहूनियों के तेल बरदार जहाज़ को भी निशाना बनाया है, वो फ़िलहाल जल रहा है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके सुने गए हैं, जो कि फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा हैं। अमरीकी और इसराइली गठजोड़ की ईरान पर जारी बंदरगाहों एयरपोर्ट को निशाना बनाया। सेहूनी हमले में ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल ख़ज़ागी ज़ख्मी हुए, अहलिया शहीद हो गई। 28 फरवरी से जारी जंग में शहादतों की तादाद 1900 से तजावुज़ कर गई। 24,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी।
ईरान ने जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की, दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी, कहा कि मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हरमुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हरमुज अमरीकी सदर के मुज़हका खेज ड्रामों से नहीं खुलेगी। सहूनी और अमरीकी दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़मनाई का ऐलान, कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुस्तकिल पॉलिसी इमाम खुमैनी और शहीद रहबर के नक्शे कदम पर गामज़न रहेगी। लबनान मुज़ाहमती ग्रुप हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी शेख नईम कासिम को लिखे गए ख़त में अपने देरीना मौक़िफ़ पर डटे रहने का अज़म दोहराया। ट्रंप के ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने के बयान पर अमरीकी मुस्लिम तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल। कौंसिल ऑन ईरान अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की ईरान को पुराने दौर की तरफ वापस भेजने की बयान की सख्त तरदीद। कहा कि ये अल्फाज मुसलमान मुखालिफ, नस्ल परस्ताना और गैर इंसानी है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना जंगी जराइम है। कानून साजों से अपील है कि वो जंग को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए सालसी करने वाले पाकिस्तानी राब्ताकारों से बातचीत की। जेडी वेंस ने ज़ाती तौर पर इशारा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी के लिए तैयार हैं। अमरीका के मुतालबात शर्त हैं। खबरदार किया गया कि अगर तेहरान किसी मुआहदे पर आमादा न हुआ तो ईरानी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाया जाएगा। तेहरान में पाकिस्तान के हक में रैलियां। ईरानी शहरी पाकिस्तानी परचम उठाए शरीक हुए। शुरा का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। पाकिस्तानी अवाम के हक में नारे लगाए गए। एक ईरानी शहरी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत को ईरान कभी भी नहीं भूलेगा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मजीद गहरी होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने भी रैली में शिरकत की और बताया कि लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रैलियों में आता हूँ। इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम शहीद के ख़ानदान के दुख में बराबर की शरीक है। बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया। हमें इन पे फ़ख्र है, इनकी शहादत पे फ़ख्र है। ईरानी बंदरगाह पर ईरान में इसराइली हमले में शहीद कराची के रिहायशी यासिर खान का जस्द खाकी नौरोज़ पाक कराची पहुंचा दिया गया। सोराबकोट मुर्दा खाने में अहले खाना से ताज़ियत का सिलसिला जारी रहा। गवर्नर से निहाल हाशमी भी पहुंचे और शहीद के भाइयों से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत खमसदा ख़ानदान के साथ खड़ी है, इन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। यासिर की नमाज जनाजा और तदफीन कर दी गई। हम उनको मेरे ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा कि उन्होंने अभी तक ये प्राइसेस रोकी हुई हैं। जो 55 रुपए प्राइस बढ़ी तो लोगों ने इतनी बातें की, मगर फ्यूल कंजम्पशन में तो कमी कोई भी नहीं आई, बल्कि वो बढ़ गई है।
तो इवेंचुअली तो मुझे लगता है कि फिर प्राइसेस बढ़ा देनी चाहिए, तो शायद उससे पेट्रोल की खपत में जो इस्तेमाल है उसमें कमी आ जाए। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का हुकूमत को अनोखा मशवरा, पेट्रोल के ज़्यादा इस्तेमाल पर कहा कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ा देनी चाहिए, शायद इससे खपत में कुछ कमी आ जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे के सरकारी इदारों में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएंगी। इंग्लैंड से न्यूयॉर्क से कहीं बेहतर है इस मामले में। ज़ाहिर है जब आपके बॉर्डर पे हालत जंग हो, जो हमारे अफ़गानिस्तान के साथ एक लो इंटेंसिटी ईरान में, तो इंटरनेशनली जिसमें कि पूरी दुनिया का ट्रेड वो ख़तरे में पड़ जाए, वो दोनों हमारे बॉर्डर्स पे हो रहे हैं। इसके बावजूद अगर अल्लाह के फजल से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल इंग्लैंड और न्यूयॉर्क से कहीं ज़्यादा बेहतर है। IG सिंध जावेद आलमोडू का बड़ा दावा, काटी में खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक चालान से हासिल होने वाली रकम को ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी में लगाया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबे के दूसरे मरहले में 2000 से ज़ायद कैमरे लगाए जाएंगे। IG सिंध ने ऐलान किया कि एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसमें बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी बंद और पर्चा किया जाएगा। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी, पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। लाहौर में खेले गए हाई स्कोरिंग मैच में हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से ज़ेर कर दिया। सुल्तान्स ने रिकॉर्ड 226 रन का हदफ 8 गेंदें कबल 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। साहबजादा फरहान और स्टीवन स्मिथ के दरमियान 104 रन की ओपनिंग शराकत। साहबजादा ने 106 और स्मिथ ने 46 रन स्कोर किए। हैदराबाद किंग्समैन ने 5 विकेटों पर 225 रन स्कोर किए। हैदराबाद को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।